हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जो मेरे व्लॉग को देख रहा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और सारी वीडियोस वगैरह सब वॉच करना प्लीज़, और शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पे देखो, मैंने पोछा लगा दिया है और भगवान जी को भी मम्मी ने नहला दिया है और मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है अच्छे से। और ये है गाइस खीस। आपने सुना होगा गाँव वगैरह में जो गाय की जब पता नहीं क्या होता है तो वो खीस निकलती है, वो दूध फट के बनती है, तो एक तरीके से वो पनीर ही होता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बराबर में मैंने आपको दिखाया था वो थी मेथी। हमने मेथी भिगोई है क्योंकि आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू, तो इसलिए मैंने मेथी भिगो दी थी। और आप देख सकते हैं मैं भी नहा के आ गई हूँ और मैं हो रही हूँ रेडी। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा क्रीम पाउडर बस और लोशन वगैरह लगाया, क्योंकि आजकल ना हाथ पैर इतने फट रहे हैं, इतने फट रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी तो मैं तेल भी यूज़ कर लेती हूँ, उससे ना चिकने रहते हैं, उससे सही रहता है। एक तरीके से ना मॉइस्चराइज़र तो भी बेकार हो जाता है, लेकिन जो हम ऑयल लगाते हैं वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बस पूरी पैक भी हो गई हूँ, सॉक्स वगैरह मैंने सब पहन लिया है। फिर मैं जाऊँगी पूजा करूँगी और कुछ नहीं, उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगी, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद मैंने गाइस बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये ना ये सुबह मॉर्निंग में चले गए थे तो इन्होंने बोला था कि मेरे लिए चने भिगो देना। तो मैंने रात में ही चने भिगो के फिर उबाल के इनको छोंक के अच्छे से प्याज टमाटर में इनको दे दिए थे और अपने लिए निकाल लिए थे अलग। तो यहाँ पे मैं बाद में अपने लिए ही और मम्मी के लिए कर रही थी फ्राई, उन्होंने फिर भी नहीं खाए थे, पर मैंने सोचा कि चल शायद वो खा लेंगी, तो मैंने प्याज टमाटर इसमें डाले नहीं थे, तो उन्होंने नहीं खाए थे, क्योंकि ये हैवी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैंने एक बार खा लिया ना तो उसके बाद में फिर मुश्किल हो जाता है इन्हें खाना, ये चने ना हैवी होते हैं। तो मैं यहाँ पे ले आई थी ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं चने, थोड़े से आधा सा ब्रेड ले आई थी, और ये है वो क्या कहते हैं, मम्मी ना स्वेटर बना रही थी तो वही ऊन थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि खाना मैंने नहीं बनाया था, सब्जी ना मेरी रखी हुई थी रात की, तो इस वजह से मैंने खाली आटा ही गूंद के रख लिया था, और जो बर्तन पड़े हुए थे ब्रेकफास्ट वगैरह के वही हमने कर दिए थे। और कुछ नहीं, उसके बाद आटा मैंने भूना, क्योंकि फिर बच्चे आने थे तो इस वजह से मैंने जल्दी ही आटा गूंद के रख लिया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी आटा भून रही थी मेथी के लिए। मैंने बताया था ना आपको कि मैं मेथी के लड्डू बनाऊंगी, उसके लिए मैं आपको ना फुल रेसिपी दिखाऊंगी, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, तो आप मेरी शॉर्ट्स ज़रूर देखना कि मैंने कैसे कैसे बनाया, और आप लोग भी ट्राई करना। बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे गाइस, बिल्कुल कड़वे मेथी के लड्डू नहीं होंगे, नहीं तो मेथी के लड्डू बहुत कड़वे होते हैं। मैं इस तरीके से बनाऊँगी, आप ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने ना रात की सब्ज़ी मैंने रखी हुई थी तो वो फ्राई कर रही थी, एक थोड़ी सी ना वो भी रखी था, साग रखा था, तो वही साग फ्राई कर रही थी। और कड़ी मैंने बनाई थी तो वो थोड़ी सी कड़ी रखी थी, तो वही मैं यहाँ फ्राई कर रही थी। और कुछ नहीं, तो देखो कितनी आग, ये हमेशा ही होता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। फिर यहाँ मैं ले आई तुम खाना, आप देख सकते हैं साग को फ्राई किया था मैंने, कड़ी को नहीं किया था क्योंकि कड़ी ऑलरेडी फ्राई थी तो रात में, इसलिए मैंने नहीं किया था। और यहाँ पर हम खा रहे थे। उसके बाद मामी भी आ गई थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, हमें तो लगा वो 11-12 बजे आ जाएंगी, तब हम जल्दी बना के फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो जब ये आए थे ऑफिस से तो ये लेते हुए आए थे उनको घर से, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो हमें ना यार 3 या 3:30 या 3:15 बजे ही गए थे काम करने में। आप देख सकते हो सारी मेवा मैंने निकाल के रख ली थी, जो भी आप डालेंगे, जो भी हम डालेंगे वो सारी मेवा मैंने निकाल के रख ली थी। और थोड़ी भूनी थी, कुछ क्या कहते हैं पीसा वगैरह भी था, क्योंकि काफ़ी चीज़ पीसनी भी पड़ती है। और ये गाइस गुड़ है, गुड़ को ना हमने कूटा था, तो मैंने कूट के उसे ऐसा कर लिया था, क्योंकि हमने गुड़ के बनाए थे। अगर हम चीनी के बनाते, सर्दी में ना गुड़ के सही रहते हैं, गुड़ ठीक रहता है हड्डियों वगैरह के लिए, गुड़ ठीक रहता है, इसलिए फिर सबने बोला कि गुड़ के बना लो, तो हमने यहाँ गुड़ के बनाए, चीनी या शक्कर वगैरह हमने नहीं डाला था, खाली गुड़ के बनाए थे। तो काफ़ी खाए, इतने टेस्टी लग रहे थे ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मामी ने ये मेथी जो है फ्राई कर दी है। उसके बाद कुछ नहीं, मिला वगैरह के 2 तरीके के लड्डू बनाने थे गाइस हमें, तो आप देख सकते हैं दूसरी परात में भी रखे हुए हैं, वो अलग तरीके के लड्डू हैं। और जो इधर मम्मी मिक्स कर रही है सारी मेवा, तो ये मेवा थी, तो ये थे मेथी के लड्डू। तो और यहाँ पे साइड में मामी जो गुड़ है ना जो मैंने पीसा था उसको वो मतलब अच्छे से गीला कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट बना लिया था हमने सारा, जो भी हमने मिलाया था वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी पूरे ब्लॉग उसमें, यूट्यूब शॉर्ट्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ना, तब आप वो देखना। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता रही हूँ, बस ऐसे ही लड्डू बना रहे हैं। फिर हम गाइस कुछ नहीं, मैं तो एक हाथ से बना रही थी, मुझे ना दोनों हाथ से नहीं आते बनाने, एक हाथ से आते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही हाथ से बना रही थी। और मामी और ये मम्मी तो
दोनों हाथों से बना रही थी। और ये भी चले गए थे दूध लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, हमें ना 5 या 5:30 यहाँ बज ही गए थे। उसके बाद एक तरीके के लड्डू तो बन गए थे गाइस। फिर मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि फिर मामी को भी जाना था, काफ़ी लेट हो रहा था, उनको पूजा करनी थी, तो इस वजह से मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। यहाँ मामी ना दूसरे तरीके के लड्डू बना रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो दो तरीके के लड्डू बनेंगे आज। तो यहाँ पे दूसरे तरीके के लड्डू बना रही थी। फिर वो लड्डू भी बन के हो गए थे रेडी। फिर मैं अब ले आई थी चाय, ये भी अपना दूध लेके आ गए थे। तो गाइस देखो लड्डू भी रेडी हो गए हैं और दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये गर्म पानी पता है किस लिए रखा है? इसलिए रखा था क्योंकि ना बर्तन और हाथ वगैरह ये इतने चिपक रहे थे, क्योंकि हमने गुड़ के बनाए थे, इतना चिपचिपा हो रहा था ना, और इतना ज़्यादा कढ़ाई इतनी गंदी हो गई थी, इतनी गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब पानी डाल के मैंने कुछ देर उसे रखा रहा, तब जाके उसमें से छूटा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पूरी किचन पूरा घर। फाइनली सारा काम हो चुका है। इतना चिपचिप हो जाता है ना, और एक गुड़ मिला है इसमें, तो गुड़ में और चिपचिप हो जाता है। फिर पूरे में मैंने लगाया पोछा, क्योंकि शाम का टाइम है, झाड़ू वगैरह तो लगा नहीं सकते। मैंने पोछा वोछा लगा दिया है और सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैरों में ना चिपक रहा था। मेरे तो सॉक्स भी गीले हो गए। आज तो जो चप्पल थी ना मैं पहनती हूँ स्लीपर, मेरी वो भी गीली हो गई, क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने टोटी होती है ना, टैप होता है जिसमें पानी चलाते हैं, वो एकदम से ना मैंने खोला, पता नहीं कैसे उठी या पता नहीं कैसे, तो वो पूरी टूटे गई और पानी निकलता है निकलता है निकलता है, सब पूरे कपड़े भी मेरे गीले हो गए हैं, वो स्लीपर वगैरह सब गीले हो गए, तो वो गीली पड़ी है, इस वजह से मेरे सॉक्स भी पूरे गीले हो गए। और अब सारा काम फाइनली मैंने कर दिया। अब खाना वाना देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। पोछा वोछा लगा दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी ना फ़ैन चला रखा है, क्योंकि सर्दी में बिल्कुल पोछा सूखता नहीं है, चाहे कितना भी सूखा लगा लो। और बहुत ज़्यादा ना यहाँ पूरे में चिपचिप हो रहा था, क्योंकि यहीं बनाया था, पूजा भी कर दिया है। और देखो सारे बर्तन वगैरह सब धो धा के अच्छे से। ये लड्डू है थोड़े अलग, क्योंकि मम्मी ने पता नहीं किस चीज़ के बनाए, ये थोड़े से अलग है मतलब। और ये वाले हैं जो, हाँ वो मैथी वाले नहीं थे, ये मैथी वाले हैं। ये है गाइस मैथी वाले लड्डू, पर कड़वे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैथी कितनी कड़वी होती है, लेकिन ये लड्डू बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे बना के गई है माँ भी, हमने टेस्ट किए थे, बहुत अच्छे लड्डू है गाइस। आप सब भी आओ खाओ, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। फिर गाइस मैंने बना ली थी रोटी, इनको खानी नहीं थी ना, तो इसलिए हमने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, हमारी तो रखी हुई थी। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।